Good morning, everyone. Hope so that you all are fine at your house. So we have already completed two chapters of history, geography, and political. So now we are going to start with our one chapter with history, geography, and political, because there are 9 chapters which are going to come in your UT syllabus. So we are going to cover up one chapter of each of them. So today we are starting with chapter number 3, civilization and cities. So we are starting with the glossary. First one glossary is civilization, an advanced stage of an human development with achievement in साइंस, राइटिंग एंड न्यूमेरिक्स. मीन्स कि सिविलाइजेशन क्या है. सिविलाइजेशन ये है कि एक एडवांस्ड स्टेज बन चुका है जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया है इन रिगार्डेंस टू ऑल ऑफ देम. सेकेंड वन इज type site. What do you mean by type site? An archaeological site regarded as characteristic of a particular culture and whose name is often applied to the culture. For the instance of a Le Monstier cave in southwest France is the type of site for the Monstier culture. ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर एक कल्चर के बारे में हमें बताती है, जिसका जो नाम ऑफनली अप्लाई किया जाता है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, देन ली मॉन्स्ट्री केव इन साउथ वेस्ट फ्रांस, वो इस टाइप के कल्चर का एक एग्जाम्पल है. तो जिसके नाम पर ही ये किया जाता है और उसी हिसाब से साइट को भी नेम किया जाता है. द कल्चर इज बीन नेम, दैट इज नोन एज एन टाइप साइट. एस्चुरी. एस्चुरी मतलब कि अ माउथ ऑफ रिवर वेयर द रिवर करंट मीट द सी टाइड. मतलब कि जहाँ पर रिवर एंड ओशन मीट, दैट इज नोन एज एन एस्चुरी. डिसअपियर्ड. अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट व्हाट इज रिटन इन अ स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट में जो भी लिखा हो उसे समझना, दैट इज नोन एज एन डिसअपियर्ड. सिटिडेल. सिटिडेल क्या है? इट इज़ अ फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन द रेज्ड ग्राउंड. ये एक फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रेज्ड ग्राउंड पर बिल्ड किया जाता है. ग्रैनरी. ग्रैनरी मतलब क्या होता है? अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड. जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर करता है, दैट इज नोन एज एन ग्रैनरी. डॉकयार्ड. व्हाट डू यू मीन बाय डॉकयार्ड? अ प्लेस वेयर शिप्स आर रिपेयर्ड एंड ऑल्सो लोडेड एंड अनलोडेड. जिस जगह पर शिप्स को रिपेयर करते हैं और उसे लोड और अनलोड करते हैं. स्टिटाइट मतलब कि सॉफ्ट सोप स्टोन. ब्रिक्रोम मतलब कि हैविंग 2 colors. So after the glossary portion, now we are going to start with our chapter number 3. So here we are going to start with chapter number 3, civilization and cities. Now let us first discuss that what we are going to understand in this chapter. Unveiling of the Harappa, extent and features of the Harappan civilization, life of the people during Harappan times, Lothal dockyard, case study of Birana and Haryana and decline of the civilization. मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन, कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या सिविलाइजेशन था, वो कब तक एक्सटेंड किया था, उस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों की लाइफस्टाइल्स कैसी थी. दिस इज़ ऑल विच वी आर गोइंग टू स्टडी. एंड हियर इज़ समथिंग अबाउट द हिस्ट्री विच इज़ अबाउट द हिस्ट्री मेकर. और यहाँ पर हिस्ट्री मेकर में हमें दिया गया है ऑफ R.D. बैनर्जी, जिसे हम रखलदास बंदोपाध्याय भी कहते हैं, ये उनका नाम था. वॉज एन पायोनियर इन एन इंडियन आर्कियोलॉजी, जिन्होंने डिस्कवर किया था मोहनजोदारो वाइल अनअर्थिंग प्री बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स. उन्होंने अनअर्थ किया था, मतलब कि अनअर्थिंग किया था, मतलब कि जब खोदा था अर्थ को, देन उन्होंने मोहनजोदारो फाइंड आउट किया था. इट मीन्स ही हैज़ डिस्कवर्ड द साइट ऑफ मोहनजोदारो, क्योंकि वहाँ पर उन्हें प्री बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स मिले थे. एंड दिस डिस्कवरी हैज़ रियली प्लेड एन सिग्निफिकेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग the existence of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization was made possible, then it is because of Mr. Banerjee. So here is a glance about the Indus Valley civilization, or you can say Harappan civilization. Okay, the both are same, so don't get carried out or confused कि Indus Valley civilization और Harappan civilization are different. No, they are not. They are the same ones. सो उसकी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. द डिस्कवरी ऑफ दिस सिविलाइजेशन, फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन. नाउ व्हेन वाज द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? Discovery of Harappan and Mohenjo-daro was in 1920 and 1921.
कब डिस्कवरी हुई थी हड़प्पा और मोहनजोदारो की? इट वॉज इन 1920 एंड 1921। हड़प्पा व्यूड एज द टाइप साइट, हम उसे टाइप साइट की तरफ व्यू करते थे। फीचर्स क्या थे इस सिविलाइजेशन के? ग्रिड पैटर्न लेआउट था पूरा रेसिडेंशियल एरिया का, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम्स थी और एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। या दैट इज़ वेरी कॉमन कि कहीं पर भी आप चले जाओ द सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स आर ऑलवेज ओवर दैट। And how the decline of this civilization has been started. Decline over a period of time and natural calamities and or foreign इन्वेंशंस, मतलब कि फॉरेनर्स के आने से और नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से द सिविलाइजेशन हैज़ बिन डिक्लाइन। एंड हियर इज़ अ टाइम लाइन गिवन टू यू। ऐसी ही टाइम लाइन हमने चैप्टर नंबर 1 में देखी थी BC एंड AD की, इफ़ यू रिमेंबर, बिफोर क्राइस्ट एंड एमो डोमिनी, इफ़ यू रिमेंबर इट। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की डेट्स थी और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाली डेट्स थी। बट हियर वी आर हैविंग रिगार्डिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब एग्जिस्टेंस में आया था वो, और उसका डिक्लिनेशन कब हुआ था। जब वो एग्जिस्टेंस में आया था इट वॉज इन 2500 BCE, अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 3000 to 2000 BCE। एंड जब उसका डिक्लाइन हुआ इट वॉज फ्रॉम 1999 to 1000 BCE। सो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो डिक्लाइन वॉज इन 1500 BCE। ओके, सो मूविंग फर्दर, यहाँ पर ये वार्म अप एक्सरसाइज है। लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड आइडेंटिफाई वेदर दे belong to historic or prehistoric period. You have to do it by your own self. This is so easy. Understanding prehistory. Now here we are understanding prehistory once again. You know what is prehistory, but now we are going to understand it very carefully. More than 4,500 years ago, people lived in a large cities that were suitable on the banks of river Indus. River Indus पर जो large cities थे, river Indus की banks जो थे, वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े cities हुआ करते थे approximately 4,500 years ago या उससे भी ज़्यादा। These people were urban and civilized. Their civilization is known as an Indus Valley and और Harappan civilization. मतलब कि वो urban थे और civilized थे। They were not like our early humans which weren't civilized. ये civilized थे, okay? So their civilization was known as an Indus Valley civilization or Harappan civilization. The unveiling of an Harappa. Till the second decade of the 20th century, nothing was known about the Harappan civilization, and the historians believed that the Indian history was only about 3,500 years old. मतलब कि पहले 20th century के second decade तक, मतलब कि हमें ऐसा लगता था, मतलब not us but विच अस हिस्टोरियंस को भी यही लगता था कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3,500 ईयर्स ओल्ड ही है, उससे पहले कुछ था वो उन्हें हमें पता नहीं था। हड़प्पन सिविलाइजेशन और उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। इन 1920 राय बहादुर दया रामशानी डिस्कवर्ड द ruins ऑफ द हड़प्पा, अ स्मॉल विलेज इन एन मेट्रोग्रामिनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। पंजाब का मोंटोग्रामिनी का जो डिस्ट्रिक्ट है ये पंजाब का, वहाँ पर राय बहादुर दया रामशानी ने डिस्कवर किया था हड़प्पा को र्यून होता हुआ। मतलब कि उन्हें कुछ इंस्टेंस मिले थे उस चीज़ के, जो कि अभी राइट नाउ ये जो जगह है वो पाकिस्तान में है। वेयर इज़ दिस प्लेस? दिस इज प्लेस इन पाकिस्तान। In 1921, R.D. Banerjee came upon the remains of the civilization in Mohenjo-daro on the banks of river Indus in Larkana district of Sindh, now in Pakistan. अब फिर 1920 के बाद, जब 1920 में R.D. बैनर्जी, जिस हमने हिस्ट्री मेकर में ऑलरेडी उनकी बात की, R.D. बैनर्जी ने सिविलाइजेशन जो मोहनजोदारो के रिमेन्स को फाइंड आउट किया था, जो नियर रिवर इंडस था, इंडस के पास है, इसलिए हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, और यू कैन से हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि थे लरखाना डिस्ट्रिक्ट सिंध में, जो अभी पाकिस्तान में है। ओरिजिनली इट वॉज नोन एज एन इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज द फर्स्ट सिटीज़ वेर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, क्योंकि पहले के जो सिटीज़ थे वो फाइंड आउट किए गए थे नियर द बैंक ऑफ रिवर इंडस। हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या करते हैं, थे यूज टू स्टे नियर द रिवर, वो रिवर के पास रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती है, लाइक वाटर,
अगर उन्हें क्रॉप ग्रो करना है तो वो वहाँ पर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं इजीली. सो दे कैन गेट एवरीथिंग ओवर देयर. सो दे यूज टू स्टे नियर द रिवर्स. Later, more cities were discovered in the mainland. Since many of the cities had the same pattern of Harappa, it became the type site. मतलब क्या हुआ कि बाकी भी बहुत सारे सिटीज़ फिर बनते गए थे, लेकिन सब लोगों की जो पैटर्न्स थी ना सिटीज़ बनाने की, वो हड़प्पन जैसी ही थी. तो ये जो हड़प्पा था ना, वो क्या बन गया, टाइप साइट बन गया, कि उसे लोग एज ए रेफरेंस लेने लगे. और अगर उन्हें सिटीज़ बना था देन दे वुड मेक अकॉर्डिंग टू दी हड़प्पा सिविलाइजेशन. दस द सिविलाइजेशन केम टू नोन एज एन हड़प्पन सिविलाइजेशन. इसीलिए हम उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं. स्टडी द मैप गिवन इन द नेक्स्ट पेज टू नो द एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन civilization. The Indus Valley civilization flourished in the northwestern part of the Indian subcontinent. वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वो फ्लॉरिश किया है, मतलब उस जगह पर वो है. इट स्प्रेड ओवर द सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एंड फ्रॉम जम्मू इन द नॉर्थ टू द नर्मदा एस्चुरी इन द वेस्ट. ये सारी जगह पर ये स्प्रेड ओवर है ऑलरेडी. हिंद, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एंड ऑल्सो इन जम्मू के जो नॉर्थ है वहाँ से लेकर नर्मदा की एस्चुरी तक. एस्चुरी का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. एस्चुरी मीन्स कि जहाँ पर रिवर एंड ओशन मीट. A major portion of it is now in Pakistan. Shotugai in Afghanistan was an Harappan trading post. हमारा जो मेजर पोर्शन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो अभी पाकिस्तान में मेजरली है. और शोटुगाई जो अफगानिस्तान में है, वो हड़प्पा का ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करता था. The Harappan script has not been deciphered. The remain uncovered in excavation are the only sources of the information about this civilization. मतलब इस सिविलाइजेशन के बारे में हमारे पास और कोई नहीं था. हम लोग हड़प्पन स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाए. we weren't able to understand the Harappan script and uncovered excavation. The remains of the uncovered in excavations are the only sources of the information. मतलब जो हमने dig out करके एक्सकवेट करके फाइंड आउट किया था, दैट वाज द ओनली सोर्स बिकॉज हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज बीन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बाय अस. फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन. इन द एंशिएंट वर्ल्ड नो other civilization has shown as much advancement in the civic sense as the Indus Valley civilization. So it had the most advanced features. मतलब इतना एडवांस एंशिएंट वर्ल्ड में और कोई सिविलाइजेशन नहीं था. So you can say that Indus Valley civilization was also the advanced civilization. The cities of these civilizations were well developed urban centers. The buildings were made of stone and burnt bricks. This civilization was known for its specular city planning and efficiency. अभी ये जो civilization है वो बहुत ही ज़्यादा well known था, well developed था, और इसकी जो buildings थे वो stones और burnt bricks से बने हुए थे. And also इस civilization को एक specular city के planning के हिसाब से माना जाता था, and it was efficient. द हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में हमें दिया गया है. द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक इन नेचर. इट हैड सिम्बॉल्स, इल्यूजन्स रिप्रेजेंटिंग आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स एंड वर्ड्स. द स्क्रिप्ट वॉज एनक्रेव्ड ऑन द न्यूमरस सील्स found in the Indus Valley sites, and the fact that the Harappans could read and write shows that that civilization was advanced. वो read और write कर सकते थे. That was the one thing which shows कि वो उनके पास advanced था. और वो पिक्टोग्राफिक यूज़ करते थे, मतलब कि पिक्चर्स. अगर आप ग्राफ देखोगे ना, अगर आपको मैथ्स में चैप्टर आता होगा ग्राफ का, तो उसके अंदर भी पिक्टोग्राफिक ग्राफ होता है, वो होता है. तो वो इल्यूजन्स बनाते थे, सिम्बॉल्स बनाते थे, और उस हिसाब से वो एनक्रेव्ड करते थे सील्स के ऊपर. सो दिस वॉज हाउ देयर हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज. टाउन प्लानिंग. द सिटी ऑफ इंडस वैली वेर वेल प्लान्ड. मैनी सिटीज वेर डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट्स, अपर टाउन एंड द लोअर टाउन. सिटीज़ को उन्होंने किस में डिवाइड किया? अपर टाउन एंड लोअर टाउन. यूजुअली द अपर टाउन टू द वेस्ट was smaller and higher, and this was the citadel where some special buildings were located. अपर टाउन कहाँ पर था? वो वेस्ट में था, वो छोटा था लेकिन हायर था, और वहाँ पर सिटिडल्स हुआ करते थे. व्हाट डू यू मीन बाय सिटिडल्स? कि फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे वहाँ पर. एंड बिफोर दैट ऑल्सो सिटिडल्स मतलब कि जहाँ पर बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज एंड यू नो वेयर मोर एजुकेशन बुक्स आर ओवर देयर, और वहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग्स भी लोकेटेड थे. द पार्ट टू द ईस्ट वॉज बिगर एंड लोअर, एंड दिस वॉज द लोअर टाउन विच वॉज लेड आउट फ्रॉम द ग्रिड पैटर्न विद द हाउसेज, स्ट्रेट रोड्स एंड द प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम.
फिर जो ईस्ट पार्ट आ गया ना वो बड़ा था और मतलब लोअर था। हायर पार्ट को हम क्या कहते थे, अपर टाउन, और लोअर पार्ट को लोअर टाउन कहते थे। और ये जो लोअर टाउन था ना वहाँ पर भी ग्रिड पैटर्न के हिसाब से घर बनाते थे, स्ट्रेट रोड्स हुआ करते थे, एंड ऑल्सो प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम वॉज ऑल्सो बीन ओवर दैट टाइम। स्पेशल बिल्डिंग्स, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बिल्डिंग्स हुआ करती थी हड़प्पा में और मोहनजोदारो में। इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग वॉज अ ग्रेनरी। द ग्रेनरीज वेर यूज फॉर स्टोरिंग सरप्लस ग्रेन। 6 ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा। हड़प्पा में 6 ग्रेनरी बिल्डिंग्स थी, और ग्रेनरी बिल्डिंग्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर वो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, पूरी सिटी की ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। Another well-known structure at Mohenjo-daro is the Great Bath. It's a rectangular structure resembling a swimming pool. मतलब now you can imagine कि वहाँ पर उस टाइम पर लोगों के पास स्विमिंग पूल जैसा कुछ हुआ करता था। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो एक ग्रेट बाथ जैसा था। So it just proves that they were having in such a great sense or advancement. People probably used it for the religious purpose. Another building nearby was probably used as a town hall where residents of the city gathered. It appeared to have been an assembly hall used for taking important decisions. Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. यहाँ पर टाउन हॉल भी था, मतलब यू कैन से इट वाज लाइक अ असेंबली हॉल जहाँ पर सब लोग गैदर होकर एक कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है देन दे जस्ट गैदर ओवर दैट। और कलिबंगन एंड लोथल में जब फायर अल्टर्स हुए थे देन देयर वर मेनी सेक्रीफाइसेस विच हैव बीन मेड। सो आफ्टर दैट दे हैव बीन टेकिंग फायर के भी वो इम्पोर्टेंस, मतलब फायर अल्टर्स होने लगे, मतलब फायर एक्सीडेंटली लग जाने पर बहुत सारे लॉसेस भी होते थे। द लोअर टाउन, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड द हाउसेज हैव बीन फाउंड इन द लोअर टाउन। मोस्ट प्रोबेबली रेसिडेंशियल प्लेसेस लोअर टाउन में फाइंड होते थे। द हाउस हियर सजेस्टेड डिटेल्स। सो ये जो है मैप वो हम हमारे लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। So here you can have a look over here. The citadel is usually built on a high place. The citadel was a space where the important buildings of the ancient cities and Mohenjo-daro were located. तो वो जो हाइट पर थे ना वहाँ पर वो लोग सिटीडेल को रखते थे, और जो लोअर प्लेसेस थे वहाँ पर रेसिडेंशियल थे। और ये है द ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदारो इज द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स इन द Indus Valley civilization. So now you can have a look at it, somewhat like a swimming pool, and I am literally means you can just have a look कि मोहनजोदारो कितना ज़्यादा मतलब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का है। You can never imagine that this is like it was been built 4,000 and more than 4,500 years ago. Means it's like wow, what an advancement. ब्रिक्स वेर यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग्स इन मोहनजोदारो। सी यू कैन हैव अ लुक, यहाँ पर उन लोगों ने ब्रिक्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। सो इट्स लाइक वो। और ये जो स्कल्पचर आप देख रहे हो ये मदर ऑफ गॉडनेस थी, मीन्स जो कि मोहनजोदारो में फाइंड हुई थी, वो लोग उसे गॉडेस मानते थे। They were either one of the 2-storied high and were built of the baked bricks. Individual houses had one or more rooms and each houses have a bathing area and a place for cooking. Now see you can have जो citadel जो था, मतलब कि जो हायर एरिया था वो 2 स्टोरी से भी ज़्यादा हाई हुआ करता था और वो बेक्ड ब्रिक से बना हुआ था। और जो इंडिविजुअल हाउस थे, मतलब सब लोगों के जो घर हुआ करते थे वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा रूम हुआ करते थे। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में वर्क करते थे कि सारे हाउसेज में बाथिंग एरिया और कुकिंग एरिया थे। राइट नाउ ऑल्सो वी डू द सेम, दैट वी ऑल्सो हैव द बाथिंग एरिया एंड कुकिंग एरिया, बट नाउ यू कैन इमेजिन दैट बिफोर 4,500 ईयर्स एगो ये लोग इतना ज़्यादा सोच कर बनाते थे। मीन्स इट्स लाइक सो ऑसम। एम आई राइट? Most of the houses had a well, a kitchen, a circular oven and a mortar and a pestle for grinding spices. The house had drain pipes which were connected to the main drain. Wow! So you know actually it has been really referred as an, अगर आप कोई भी सिविल इंजीनियर से भी या किसी से भी बात करो, मोहनजोदारो has the best drainage system. At that time they have made such a big civilization with such a great systematic manner. So it's like merely impossible to imagine कि वहाँ पर एक किचन था, एक सर्कुलर ओवन टाइप का हुआ करता था, एक वेल होता था मोस्ट प्रोबेबली सारे घर में, मोटर हुआ करती थी, पेस्टल भी होते
से थे कि वो स्पाइसेस को ग्राइंड आउट कर सकते थे उसमें. एंड इट्स ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदारो इज लिटरली अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड दैट they were having such a great things. Means it's really very awesome. Drain and drainage. The drainage system of the Harappan civilization was one of the best in the ancient times. Drains were constructed on the either sides of the roads. Kitchens and bathrooms had drains. They were connected to the street drain and they were covered with the slabs of the stones that could be removed to clean them. See how appropriate that drainage system was there. Drainage system में Harappan cities में क्या हुआ करता था कि वो सबसे बेस्ट होती थी और जो ड्रेन्स थे वो आइदर साइड्स ऑफ द रोड्स पर थे, दोनों साइड्स पर, और किचन और बाथरूम से जो निकलते थे वो स्ट्रीट ड्रेन्स पर कनेक्ट होते थे और उसके ऊपर स्लैब्स लगाए जाते थे स्टोन्स के कि अगर हमें उसे क्लीन करना हो तो हम उसे क्लीन कर सकते हैं. दिस इज द एक्चुअल सिस्टम विच वी आर यूजिंग राइट नाउ. सो यू कैन इमेजिन कि ये सिस्टम तो वो लोग 4,500 ईयर्स एगो से वो बनाते आ रहे हैं. सो इट्स लाइक अ वेरी ग्रेट थिंग. एक्सकवेशन हैव बीन कैरिड आउट एट रखीगिरी एंड हरियाणा विच वॉज बीन डिस्कवर्ड इन 1963 एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हरप्पन साइट्स इन द इंडिया. अ skeleton from and Rakhigari with the pottery and display at the National Museum in Delhi. National Museum Delhi में ये जो skeleton मिला था उसे वहाँ पर रखा गया है. So let us keep till over here and we will start from in our next lecture. Okay, we will start from the streets. We will discuss this much. History in depth. What have we found? Wide roads and public drains. Wow. So it shows that they have the knowledge and practice of the city planning. Greeneries were there. So they were having the agriculture production very well. Brutal sites हुआ करते थे. Means they know that the funeral customs and beliefs were been there. मतलब कोई मर जाता था तो उन्हें वो customs के साथ करते थे. Poetry and handicaps. मतलब कि artistic भी वो लोग थे, उनके पास skills भी थी और trading abilities भी थी. Since the drains were covered, inspection holes were provided at the intervals to clean them. Such a well-planned drainage system tells us that the Indus Valley people were particularly and careful about the health and sanitization. उन लोगों ने इंस्पेक्शन होल्स भी रखे थे विच वी आर कीपिंग राइट नाउ. सो वी कैन गेट अ वेरी गुड आइडिया कि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो वेरी वेल प्लान था और लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी उसके रिगार्डिंग एंड दे वर रियली वेरी केयरफुल ऑफ द हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन. मीन्स दिस इज रियली वेरी गुड थिंग. Look at the image given over here in the Harappan drainage system. Why the drains have the Harappan covered with the slabs of the stones? Because कि अगर कभी भी उन्हें साफ करना हो, if they wanted to clean, they could clean it out. And what does it tell about the Harappan people? That they were really having good knowledge of this, of city planning, and also they were good. They were thinking, they were careful about the health. We will start with the street in our next lecture. Means in our next video. Thank you everyone.